16 जनवरी 2025 का दिन केंद्र के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की एक उम्मीद लेकर आया। उम्मीद अपनी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की, उम्मीद 8वें वेतन आयोग के गठन की। और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे 2025 का साल आगे बढ़ा, करोड़ों केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कहीं न कहीं निराशाजनक साबित रहा। क्योंकि अगर बात करूं वजह की, तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो हो गई थी, लेकिन ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट था। इसके बाद इंतजार किया जा रहा था कमिटी के गठन का, टर्म ऑफ रेफरेंस नोटिफाई का। अगर मैं यहां पर बात करूं केंद्रीय कर्मचारी संगठन की, तो देखिए टर्म ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर जो 8वें वेतन आयोग की कमिटी को ये सिफारिशें देगा, ये कहेगा कि इन इन चीजों में सुधार की जरूरत है। कर्मचारी और पेंशनर्स की क्या मांगे हैं, उनके वेलफेयर से जुड़े मुद्दे ये टर्म ऑफ रेफरेंस ही तय करते हैं। यानी टर्म ऑफ रेफरेंस एक बेहद ही महत्वपूर्ण ढांचा, जिसके हिसाब से 8वें वेतन आयोग की कमिटी अपनी सिफारिशें तय करने वाली थी। अब कर्मचारी संगठनों ने तो इन टर्म ऑफ रेफरेंस को काफी पहले ही सरकार को सौंप दिया था, लेकिन सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस को स्वीकृत करते करते अक्टूबर का महीना ला दिया। अब इसके बाद फाइनली अक्टूबर महीने में टर्म ऑफ रेफरेंस नोटिफाई हुए और इसके बाद 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के सामने है कि और कितना समय लगेगा 8वें वेतन आयोग को आने में। तो आज के इस वीडियो में इसी का विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कुछ 8 मुद्दों के साथ कि 8वें वेतन आयोग को आते आते और कितना समय लग सकता है। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत करती हूं आपका आज के इस विश्लेषण से भरे वीडियो पे। विश्लेषण होगा 8वें वेतन आयोग पर। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूं। और आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले देखिए 8CPC लागू करने में और कितना समय लगेगा, कुल 8 पॉइंट के माध्यम से इसका विश्लेषण करते हैं। यानी 8वें वेतन आयोग से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। अब तक क्या काम हुआ इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आने वाले दिनों में क्या क्या कार्यवाही हमें देखने के लिए मिल सकती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आयोग की स्थापना की अगर बात करूं तो देखिए केंद्र सरकार ने इसकी आयोग का गठन कर दिया। इसके बाद मेंबर्स वगैरह के नाम हमारे सामने आ गए हैं, कौन चेयरपर्सन होंगे, कौन मेंबर्स वगैरह होंगे, इसके नाम सामने आ चुके हैं। इसके बाद दूसरे चरण की अगर बात करूं तो टर्म ऑफ रेफरेंस, यानी जो वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि टर्म ऑफ रेफरेंस ही वो ढांचा है जिसके हिसाब से ये कमिटी जो है 8वें वेतन आयोग की वो अपनी सिफारिशें तय करेगा। अब ये टर्म ऑफ रेफरेंस इस कमिटी के द्वारा सरकार ने कमिटी को सौंप दिया है। अब ये 2 काम हो चुके हैं। सरकार ने देखिए समय भी दिया है कमिटी को कि 18 महीने का समय है आपके पास, जब आप आपकी सिफारिशें पेश करेंगे, जितने दिनों में। अब इसके बाद जब टर्म ऑफ रेफरेंस तो नोटिफाई हो गए, कमिटी को सौंप भी दी है, अब क्या होगा, अब सर्वेक्षण होगा। कमिटी द्वारा एम्प्लॉइज जो है उसके उनकी जो संख्या है उसके बारे में सर्वे होगा, वेतन स्तर पर बात होगी, मुद्रास्फीति पर बात होगी, उसका दर जो है, निजी क्षेत्र से तुलना यानी सैलरी पेंशन की तुलना होगी, सैलरी की तुलना होगी, पेंशन जो पेंशनर्स है इनके बारे में बात होगी, अलाउंसेस वगैरह को, ये सारा कुछ डिस्कस करके ये जो 8वें वेतन आयोग की कमिटी है वो अपनी सिफारिशें जो है वो तय करेगा। अब एक बार जब सिफारिशें तय हो गई उसके बाद देखिए परामर्श लिया जाएगा। किन से? कमिटी जो है परामर्श लेगी यूनियन से, कर्मचारी संघों से बातचीत होगी, पेंशनर्स जो है उनसे बात होगी, पेंशनर संघ जो है यूनियन से उनसे बात होगी, अर्थशास्त्री से बात होगी, विशेषज्ञों से इसके साथ डिटेल में चर्चा होगी इन सिफारिशों से। इसके बाद अंतिम रिपोर्ट जो है वो अपनी, ये जो 8वें वेतन आयोग की कमिटी है वो अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी सरकार के सामने। इसके बाद छठे चरण की अगर बात करूं तो देखिए समिति द्वारा
अध्ययन की गई रिपोर्ट, यानी जो 8वें वेतन आयोग की कमिटी है वो जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, अपनी सिफारिशें जो सौंपेगी कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस में कौन कौन से नोंदपात्र बदलाव होने चाहिए, फिटमेंट फैक्टर कितना रहना चाहिए, ये और इसके साथ बहुत सारे जो सुझाव सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी 8वें वेतन आयोग की कमिटी के द्वारा। उसके बाद क्या होगा, देखिए इन जो सारे ये की जो ये रिपोर्ट है इस पर और एक जो कमिटी है वो डिस्कस करेगी और साथ ही में अगर कुछ बदलाव है तो उसका सुझाव भी 8वें वेतन आयोग की कमिटी को देगी। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी इन रिपोर्ट्स को, इन बदले हुए अगर कोई बदलाव होगा तो उसको मानकर 8वें वेतन आयोग की कमिटी जो है वो अपनी फिर से सिफारिश अगर तैयार करती है, फिर वो जो फाइनल रिपोर्ट है उस पर कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और फिर इसके बाद सरकार के द्वारा आदेश जारी होगा कि भाई अब जो सैलरी, पेंशन या अलाउंसेस है उसमें बढ़ोतरी करिए। यानी ये सब कार्रवाई होते होते 2027 या 28 भी आ सकता है। अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि अब तक सिर्फ आयोग की स्थापना हुई है और टर्म ऑफ रेफरेंस नोटिफाई हुए हैं। अभी ये काम शुरू हुआ होगा, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कमिटी द्वारा जो सिफारिशें तैयार करने का कामकाज शुरू हुआ है, नहीं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन क्योंकि 18 महीने का समय है और ये समय शुरू हो गया था, तो मुमकिन है कि ये कार्रवाई जो है शुरू हो गई होगी। यानी इतना आप कुछ 3 से लेकर 8 तक के जो बिंदु है इस पर अभी काम होना बाकी है। तो आने वाले दिनों में ये सारी जानकारी जो है एक एक करके हमारे साथ शेयर होगी, तो वो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ 2025 का और अब 2026 का भी जो साल है वो 8वें वेतन आयोग का रहने वाला है और आज केंद्र के हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट जानना चाहते हैं और ये छोटी से छोटी अपडेट और सही सही अपडेट आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखना है ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब इस पर आपके क्या विचार है कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।